नमस्कार दोस्तों, अपना शहर अपना नगर सेवक में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि मालूम है कि हम समय-समय पर उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो जनता जानना चाहती है अपने नगर सेवक से। आज हम आपको अपने गेस्ट से मिलाने वाले हैं सुहासिनी नायडू जी से। जी, नमस्ते। सुहासिनी जी, वैसे तो पब्लिक आपको आपके तेज तर्रार भाषण से जानती है, आपके कामों से जानती है। आपने तमाम हमारे जो रिसर्च टीम है उसने देखा है कि आपने क्या-क्या काम किया है। ये जो शो है मैम, ये जनता जनार्दन का शो है, जिसमें जनता जो जानना चाहती है वही क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। पक्ष का काम होता है काम करना, विपक्ष का काम होता है उसके गलत कामों को उठाना या उसका विरोध करना। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप अपने वार्ड में थीं या आपने देखा कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उठते हैं कि हम एक कमिटमेंट करके देंगे या जनता के लिए काम करेंगे, रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाएँगे। तो जब आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में जो नगर सेवक हैं, वो क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे तो आपने किस मुद्दे को कितने बार उठाया है? देखिए, आज मुझे मतलब बीजेपी जॉइन करके 7 इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मेरे कार्यालय को बन के अभी 6 साल हो चुका है। मैंने नोटिस किया है कि अभी उनका जो हमारे नगर सेवक है, उनका भी 7 इयर्स का कार्यकाल हो चुका है। मतलब 5 इयर्स का पहले था और 2 इयर्स तो अभी वो एक्सटेंड हुआ है। तो इतने में उनकी विजिबिलिटी कहीं नहीं रही है। उनका काम जो है ये पब्लिक ने देखा है, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बताऊँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पीपल नोज ना, पब्लिक को पता है। बट विपक्ष में तो आप हैं ना मैम? जी हाँ, विपक्ष में मैं हूँ, विपक्ष में लेकिन अभी आज महाअकाली बहुत सारी सरकार जब सुनो, बनी आज थी उस उन्होंने समय बहुत विपक्ष में सारी थे। चीजें बोली है लोगों को कि हम करके देंगे, करके देंगे। जब उन्होंने नहीं किया तब लोग मेरे पास आ रहे, तो मैं उनका काम करके दे रही हूँ। तो मुझे नेगेटिव जो है, नेगेटिव किसी के ऊपर बोलना पसंद नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगी कि उनकी विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे वार्ड में। आज लोगों को जब भी जरूरत पड़ी है तब वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहे हैं। तो पब्लिक को पता है कि हम लोगों को आगे क्या करना है। इसमें हमारी एक अभी जब आप आई थी तो उससे पहले हमने सर्वे किया और आम पब्लिक का कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी सर। आम पब्लिक पूछना चाहती है कि सर हमें तो मालूम नहीं है कि नगर सेवक का काम क्या-क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक को बता दीजिए, आप तो इस फील्ड में रही हैं, राजनीति में भी रही हैं और लोगों का भला भी किया है। तो एक नगर सेवक होने के नाते उनका क्या-क्या दायित्व है? जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो नगर सेवक का काम है डेवलपमेंट। हम जिस वार्ड के नगर सेवक हैं, वहाँ पे हम लोग उस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे नवी मुंबई पहले कुछ भी नहीं थी, आज नवी मुंबई बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। तो ये एक टीम वर्क है। अगर नगर सेवक जो है हर एरिया में, जैसे कि 111 वार्ड है, हर नगर सेवक ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से की तो वार्ड बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। लोगों के जो बेसिक नीड्स है वो है आरोग्य सेवा। सबसे पहली सेवा आरोग्य सेवा, ये जो है अपने हर वार्ड में रहना जरूरी है, जो दुर्दैव से हमारे वार्ड में है नहीं आरोग्य सेवा। अगर हम लोग को वैक्सीनेशन लेना है तो हमको शिरोर में जाना है या तो सेक्टर 18 में जाना है, हमारे यहाँ पे नहीं है। बात रही स्कूल की, स्कूल जो था सेक्टर 4 में जो स्कूल हुआ करता था वो बंद हो चुका है, बिकॉज फैसिलिटीज नहीं रही वहाँ पे। तो अभी शिरोना विद्यालय स्कूल आया है तो बच्चे वहाँ पे ले रहे, अगेन मतलब वो सेमी है तो भी मतलब कुछ ना कुछ तो उनको पे करना पड़ता है। यही अगर फ्री जो एजुकेशन है अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो LIG में भी काफ़ी बच्चों को इसका लाभ हो सकता है। आज वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी डेवलपमेंट के बारे में बात। आज ले दे के सिर्फ वही फुटपाथ का ही काम है ना, बार बार निकलेगा और ले दे के गार्डन का। आप जिधर जाओगे आपको छोटे छोटे सिर्फ गार्डन ही दिखेंगे हमारे यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नगर सेवक का इसके अलावा और कोई काम मैम जहाँ से जो कर सकते हैं नगर सेवक? जी जरूर, समाज जैसे कि आज समाज जो हॉल होता है वो आज हमारे वार्ड में नहीं है, वो बना सकते थे, वो नहीं बना हमारे यहाँ पे। आज मतलब बच्चों के लिए जो बेसिक नीड है वो हम लोगों को प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जो उन्होंने नहीं किया है। दूसरा जो है उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जो योजना है महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन की तरफ से बहुत सारी योजना आते हैं जो लोगों को नहीं पता रहता आमतौर पे, क्योंकि लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने ब्रेड एंड बटर्स के लिए बिजी है। तो वो योजना को किस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं वो भी जरूरी है। महानगर पालिका के बहुत सारे योजना है, महाराष्ट्र शासन के बहुत योजना है, इनको हम लोग को पब्लिक की पास तक लेके जाके उनको उसका लाभ लेके देना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम लोग को काम करने, ये उनका काम है, ये भी उन्होंने अपनी जगह से करना चाहिए। मैम अब जनता का सवाल है कि जनता कुछ तो जनता जानती है कि नगर सेवक मुझे काम कराना है या नगर सेवक के पास मुझे जाना है, मैं कांटेक्ट करूं, लेकिन कुछ जनता जानती ही नहीं है कि मुझे किस बात के लिए या किस चीज़ों की सुविधा के लिए मुझे नगर सेवक से मिलना है। तो आप जनता को क्या बताना चाहेंगी कि अगर वार्ड से कोई प्रॉब्लम हो तो जनता क्या क्या सवाल उठा सकती है अपने नगर सेवक से?
अगर वार्ड में आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके ड्रेनेज का इश्यूज़ है, तो आप वो जो है प्रॉब्लम वो अपने नगर सेवक के पास आप लेके जा सकते हैं कि ये इश्यूज़ है, आप करवा के दीजिए। अगर नहीं करवा के देते हैं तो आप महानगर पालिका से भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। उसके अलावा जो भी है आप लोगों को मतलब कुछ महानगर चीज़ों पालिका की में किससे कांटेक्ट कर सकते हैं हम? वार्ड ऑफिसर होते वार्ड हैं, ऑफिसर वार्ड से। ऑफिसर से आप जाके रिक्वायरमेंट आपका डाल सकते हैं। सी वो लोग भी अपने ही सेवक बैठे हैं, वो सिर्फ नेताओं के सुनोगे ऐसे नहीं है, आम जनता की भी सुनने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप जाएंगे वहां पर और अपने एक लेटर डाल के दे दिया कि हमको ये काम है, तो वहां से भी हम हमारा काम करा के ले सकते हैं। अगर उधर तक नहीं जाना है तो हम लोग हैं समाज सेवक जो है, आप हमारे पास लेकर आएंगे तो हम आपका जो भी काम है, आज लोगों की जो जो समस्या होती है मोस्टली छोटी छोटी समस्या होती है, एकदम बड़े बड़े कुछ नहीं रहते। बड़े डेवलपमेंट्स के लिए तो चीज़ें उठाई जाती है, हम लोग कर लेते हैं। जो छोटी छोटी मोस्टली उनका बेसिक रहता है, लाइट को लेकर, ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स को लेकर होता है। फिर झाड़ के ऊपर, झाड़ को रिलेटेड मैंने मोस्टली जितने भी मेरे पास आए हैं वो ट्रीज के रिलेटेड, ड्रेनेज के रिलेटेड ये सब आते हैं। और अभी जो मेरे को लॉकडाउन में जो मैंने नोटिस किया, मतलब लॉकडाउन में जो था कि ऐसा समय था कि लोगों के पास मतलब मैन पावर की कमी थी और फंड्स की भी काफ़ी लोगों के पास कमी थी। उस समय भी बहुत सारे आए थे, तो उस समय हम लोगों का मतलब मैंने मेरी तरफ से लोगों को जो सोसाइटी में झाड़ है ट्रिमिंग करवाने का काम हम लोगों ने खुद हमारे जो मैन पावर्स है उनको लगा के, फिर ब्लीचिंग के जो सोसाइटी में ब्लीचिंग्स, क्योंकि बारिश भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स के भी वेव्स थे, तो ब्लीचिंग भी हम लोगों ने खुद हमारे जो लेबर्स है उनको लगवा के उनसे करवा के दिया। सैनिटाइजिंग अगर आप हमारी सोसाइटी में देखोगे, हमारे पूरे वार्ड में देखोगे, तो मैंने हर सोसाइटी में एक एक मशीन्स दी है और मुझे जो एम्प्लॉयज़ है वो दिए थे। तो उनका कॉल आता था तो हमारे बंदे जाते थे, उनको वहाँ पे पूरा सोसाइटी सैनिटाइज करके देते थे। तो आज हमारा जो लॉकडाउन में जो काम हुआ है, ये सब जो बेसिक काम है ये पब्लिक को ज़रूरत है। तो एक पब्लिक का सवाल इससे रिलेटेड और था कि सर हम नगर सेवक से जाते हैं, नगर सेवक बोलते हैं कि यार ऊपर से फंड ही नहीं आ रहा है। तो पब्लिक जानना चाहती है कि नगर सेवक के पास क्या क्या फंड आता है अपने वार्ड में काम करने के लिए और क्या क्या फंड कहाँ से मांग सकते हो? सी अगर फंडिंग जो होता है महानगर नगर सेवक की निधि होती है, आमदार की अपनी निधि होती है, महाराष्ट्र शासन की अपनी निधि होती है। अगर आप एक पब्लिक हो, आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक हैश लाइट लगवा के लेना है आपके यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे मांग की, तो मैं वो लेटर वहाँ पर डालती हूँ, तो मैं वहाँ से फंडिंग निकलवाती हूँ और फिर मैं करवा के लेती हूँ। ये जो होता है उसके लिए फाइल बना। बोले कि मुझे फंड ही नहीं आ रहा है या पैसा ही नहीं है, तो नगर सेवक निधि में आता है। जब नगर सेवक जब तक पोजीशन पे है तो आता है, वी एक्सक्यूज बोल सकते हैं, क्योंकि जो मतलब जिसको आजकल बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होता है, आके नगर सेवक बन जाते हैं, तो वो उनके पास वो एक्सक्यूज रहता है एक्चुअली। सी अगर काम करवाना है ना, तो कैसे भी आज मंदा था ऐसे देखिए आप, आज एक हॉस्पिटल के लिए आज वो कितना लड़ रही है। आज वो जो फंड उनको पता है किधर से निकलवाना है, वो भी बोल सकती है नहीं आ रही है बोल के जाके बैठ सकती है, लेकिन वो लड़ रही है। तो वो लड़ने का भी जो बोलते हैं ना होना चाहिए। अगर मेरे पब्लिक के लिए मैं नहीं लड़ सकती हूँ तो फिजूल है। तो वो मतलब जाकर उनका फॉलोअप करना, मतलब अभी जैसे कि मैं किसी चीज़ के लिए फाइल बना रही हूँ, किसी चीज़ के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट मैं महानगर पालिका से कर रही हूँ, तो उसका फॉलोअप भी मुझे करना चाहिए। तो क्या क्या फंड आ सकता है? मतलब एक एक्चुअल जो फंड आता ही आता है नगर सेवक के पास और एक वो डिमांड कर सकता है, तो ऐसे क्या क्या है? डिमांडिंग फंड्स मोस्टली होता है। हम लोगों को जाकर मतलब आज मैंने जैसे कि सभा होती है, तो सभा में मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे सो एंड सो चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए मुझे ज़रूरत है, तो इतने इतने फंड का मैंने कोटेशन रख दिया, बना दिया, तो उन लोग उस हिसाब से अपने को फंड देते हैं और अपन काम करवा के लेते हैं। तो ये सब जो है इसके लिए फॉलोअप करना, अगेन मैंने कहा है कि फंडिंग का रिक्वायरमेंट ये सब अरेज करना, उसका जो प्रॉपर वे है, ये एक नगर सेवक को आया है तो फिर डेफिनेटली वो कर सकता है। अब इसी से पब्लिक का भी है, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कभी कि जैसे नगर सेवक है, अगर कुछ ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे वो भी लाइमलाइट में आ जाते हैं अपनी पार्टियों में ही। जी, विरोधी में तो आते ही हैं, अपने पार्टी में ज़्यादा आते हैं। तो कि इस टाइप का कुछ कंट्रोवर्सी होता है कि अगर आप ज़्यादा काम करने लगे जनता के लिए तो उनको इनसिक्योरिटी की आने उस समय इन्हें आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा होता है क्या? से कंपटीशन तो हर जगह पे होती है। हम लोग स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, फर्स्ट रैंक लाना है तो मुझे लाना है। कंपटीशन हर फील्ड में होती है। हम लोग कॉर्पोरेट फील्ड में है, मैं बैंक में, जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग में थी, वहाँ पे भी कंपटीशन थी, हर जगह पे है। तो आज राजनीति में भी होती है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा कर रहा है तो ऐसा थोड़ा सा रह जाता है कि इसको हम लोग कहाँ से, लेकिन मतलब उसको मतलब जितना अहमियत देना है वो अपने ऊपर है। पहली बात, मैं तो एक मीडिया में हूँ और मैं बताया कि मैं बहुत जगह काम किया हुआ हूँ, तो सम टाइम हमारे पास भी कॉल आते हैं कि सर ऐसा काम हो रहा है, आप इसको मत दिखाओ, उसको मत दिखाओ तो हम बोलते हैं विदाउट बायर्स हम नहीं है,
क्योंकि हम जनता के लिए जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये जानना है कि कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी जिसमें आपकी छवि को खराब करने का काम आप ही के पार्टी से ऐसा कुछ किया हो, ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लिटरली बोलूंगी, आज मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है भारतीय जनता नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी में। हमारी जो जिला अध्यक्ष है डॉक्टर रामचंद्र घरत सर, हमारी जो एमएलए है मंदाताई म्हात्रे जी, और अपने नाइक साहब, इन्होंने मुझे कहीं पे भी मतलब तकलीफ मुझे किसी ने नहीं दिया है। काम करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो वो अलग रह गई साइड में, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत मतलब किसी ने मुझे ऐसा तकलीफ तो नहीं दिया है। मैं अपनी तरीके से काम कर रही हूँ। वन वर्ड में अगर मैं आपसे सवाल करूं तो मंदाताई म्हात्रे के बारे में आप क्या बोलेंगी? डायनामिक। गणेश नायक जी के बारे में? लोक नेते। उद्धव ठाकरे जी के बारे में? वो हिंदनीय अपने जो बाला साहेब ठाकरे हैं उनके सुपुत्र है, उनके इसमें भी मतलब बोलते हैं ना, वो उनके ही एक छवि है, तो मैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बाला साहेब ठाकरे जो उनको है, मैं अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि आज महाराष्ट्र को, अगर आज मुंबई को किसी ने बनाया है तो वो बाला साहेब ठाकरे जी ने किया है, तो उनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ। तो मैं उनके बेटे के बारे में इतना ही कहूँगी कि वो उनकी छवि है, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, आदित्य ठाकरे जी के बारे में? एक राजकीय वारसा मिलने के बाद में आज बहुत सारे लोग हैं, आज आप देखोगे कि वारसा का पॉलिटिक्स हर जगह पे है। मतलब मेरे बेटे, मेरे पत्नी एंड ऑल। बीजेपी में आप ऐसा नहीं देखोगे, बहुत जगह पे उन यहाँ पर जो काम करता है उनका ग्रोथ है। मैं आदित्य ठाकरे जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। इज एजुकेटेड पर्सन, आज वो सीख रहा है, नए आए हैं, सीख रहे हैं। थोड़ी देर में ही कैन बी अ लीडर, ग्रेट लीडर ही कैन बी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम। बट वो तो प्रशांत ठाकुर जी, ही इज लाइक, वो बहुत बोलते ना गरीबों के मसीहा टाइप है। मैंने नोटिस किया है उनको, प्रशांत ठाकुर जी को मैंने मोस्टली बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा है, वो कार्यकर्ताओं के साथ में नीचे बैठते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में रहते हैं। तो वो जो है ना, मतलब ना लोगों के मतलब बीच में रहने वाले नेता हैं वो, मतलब बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगर आपको बोला जाए कि आपके पार्टी में आप एडमायर करो तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप उसी पार्टी की छवि को या उनकी रणनीति को मानती है, एडमायर करती है। अगर मैं विरोधी पार्टी की बात करूं, उनसे बात करूं कि आप किस काम से उनको अच्छा मानती हैं, तो आप किसका नाम लेंगे जिसको आप एडमायर करती हैं कि नहीं बाकी में विरोधी हैं पर सही काम कर रहे हैं? देखिए, आज मैंने जैसे कि आपको कहा कि मुझे बीजेपी की विचारधारा पसंद है, इसलिए आज मैं इस पार्टी में हूँ। आरएसएस की विचारधारा पसंद है, इसलिए मैं आरएसएस को भी एडमायर करती हूँ। लेकिन मैं जैसे कि आपको मैंने बोला कि कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, सबके अपने अपनी विचारधारा होती है। लेकिन हम विचारधारा की लड़ाई कर सकते हैं, और हमारे में मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। सॉरी, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। तो जाहिर सी बात, राजनीति को अलग रखते हुए अगर मैं बात करूं आपसे कि विरोधी पार्टी के, जाहिर सी बात हर विरोधी में भी अच्छे अच्छे नेता है, आप किसको एडमायर करेंगे या किसके काम सराहना करेंगे? शरद पवार जी। क्यों? कि उनको जो है एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। मतलब एक टाइम था, उन्होंने बहुत, मतलब जब भी उनका एज था, उन्होंने काफ़ी लोगों का बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग जब राजनीति में काम करते हैं तो बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किया है। तो उनका जो मैंने देखा है कि डेवलपमेंट भी उन्होंने उनके इसमें काफ़ी किए हैं, और उनको राजनीति का ज्ञान भी, नॉलेज भी बहुत है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। तो मैंने उनके जो भाषण वगैरह, जो स्पीचेस वगैरह देखे, सब अच्छे लगते हैं। तो मतलब एक विपक्ष पार्टी में अगर देखना चाहेंगे तो शरद पवार जी को मैं एडमायर करती हूँ। अब अगला सवाल जो हमारा है पब्लिक का है, जो हमने रिसर्च किया है, पब्लिक का क्वेश्चन जो हमारे पास आया कि सर बीजेपी से आप एक बार पूछेगा, बीजेपी पार्टियां जो काम कर रहे हैं, डीपी प्लान जो बहुत बड़ा चर्चित मुद्दा है, डीपी प्लान जिसमें महाअघाड़ी समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे। अभी आपकी पार्टी बनी है, सरकार में आई है, तो डीपी प्लान में जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, इसका मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? और अभी आपको अगर करप्शन दिख रहा है तो आपका एक्शन क्या होने वाला है? डीपी प्लान को जितना मैंने स्टडी किया है, डीपी प्लान में बहुत सारी जगह मतलब सेल आउट के लिए किया गया है, जितना मैंने नोटिस किया है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी डीपली बोलते ना, जैसे ही सामने आए तभी लोगों ने हरकत डाली है। तो ये इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता राजनीति है कि हम लोग सिर्फ राजनीति इसमें, राजनीति नहीं, मुद्दा अगर आपको लगा तो आज ही क्यों लगा? चुनाव का टाइम आने वाला तो ही मुद्दा लग रहा है, इससे पहले को मुद्दा नहीं था? नहीं, एक्चुअली डीपी प्लान जो है अभी रेज हुआ है, मैं आपको यही बता रही हूँ। आई थिंक सो हार्डली 1 मंथ हुआ रहेगा डीपी प्लान को रेज होते हैं। तो आज ये जो डीपी प्लान्स आए,
तो अराउंड मतलब 1 मंथ हो चुका है डीपी प्लान आके। तो उसके बाद में लोगों ने जब सब प्लॉट्स की डिटेल्स निकालने के लिए समय गया, निकालने के बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हर वार्ड में। अभी मेरे वार्ड में अगर आप देखेंगे तो जो हम लोगों को रिजर्वेशन भूखंड दिया गया है, फायर स्टेशन के लिए दिया गया है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया है, और कुछ कुछ जगह है जिसके लिए अभी हम लोग ने हरकत दिया है, फॉलोअप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मतलब मौका भी दिया गया है कि अगर हम लोग आपको कुछ हस्तक्षेप है तो लो बोल के। तो इसमें मुझे नहीं लगता फिलहाल ऐसा कुछ राजनीति टाइप है इसमें। मैम, बीजेपी महिला सुरक्षा और महिला की के साथ जो अपमान होता है या उनके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, आप देख रहे हो पिछले कुछ 4-5 सालों में जो एक सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी मुंबई और नवी मुंबई, आज वहीं हर तरफ के क्राइम हो रहा है महिलाओं के साथ में। उसको आप किस नज़र से बीजेपी पार्टी देखती है? असी अगर पार्टी के हिसाब से तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जैसे आज महिला होने के नाते एक महिला होने के नाते मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के भी मोलेस्टेशंस के रेप केसेस बीच में आते हैं, बाहर आते हैं। अभी भी एक नॉर्मल एक केसेस आ रहे हैं कुछ 35 पीसेस वाले। तो ये सब जो है आज हो रहा है, इसका जो रीज़न है ये लोगों की जो बोलते हैं ना सोच और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं है। जैसे कि आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले वो इन्फ्लुएंसर था कोई, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। उसने कहा सोशल मीडिया की तरफ से मतलब ऑनलाइन काफ़ी सारे महिलाओं को उसने बोलते हैं ना झांसे में लेके कुछ गलत चीज़ें किया है। ये सब हो रहा है, तो इसमें हम लोगों को खुद को सीख लेना ज़रूरी है, और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। इसमें महिला को बच के रहना पड़ेगा बिल्कुल या नहीं। फिर महिला को कपड़े पे सुनना पड़ेगा कि किस टाइप के कपड़े पहनने, स्कूल में जाने, नाइट में घूमना है, नहीं घूमना है, सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? तो आप इसमें बीजेपी कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? और बात सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ नवी मुंबई का। नवी मुंबई में महिलाओं के साथ में तो अत्याचार हो रहा है। निर्भया कांड तो हम सिर्फ दिल्ली में देखें, लेकिन उससे पहले यहाँ भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं। तो बीजेपी जब सरकार में है तो क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठाने वाली है इस पर? सी नरेंद्र मोदी जी ने तो बीच में निकाला भी है जो कलम कि जो रेप हो रहा है और वो प्रूफ हो रहा है तो उनको तुरंत फांसी दी जाए बोल के उन्होंने बीच में क्लेम निकाला भी है। और जो ये जो रेटिंग्स है अभी आप देखेंगे बीच में काफ़ी हो रहा था, लेकिन अभी आप देखोगे अभी जो हम अपनी सरकार आई है उसके बाद में से तो काफ़ी हद तक ठीक है। और मैंने मेरी तरफ से अगर सरकार जो है उन सरकार से मांग की थी, विनोद तावड़े जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैंने मांग की थी कि हम लोग जो है मतलब लोगों की सोच हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आजकल लोग ऐसे हैं कि हम लड़कियों को कुछ अलग ही नजरिए से देखते हैं कुछ लोग। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन। पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा मैम, आप इस सवाल का जवाब बीइंग अ महिला होने के जी, नाते, वही मैं बीइंग अ आपको बता रही सिटीजन होने के नाते दीजिएगा। किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते नहीं, एक महिला के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है या करने वाला है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? सी मैं वही बोल रही हूँ कि आज हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो जो कराटे है और जो मतलब सेल्फ डिफेंस है इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने विनोद तावड़े जी को लेटर दी थी कि आप है ना जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे कि स्कूल में कंपलसरी कर दे गर्ल्स को जो है सक्षमीकरण करने के लिए। क्यों हम घर पे बैठे रात को 8 बजे के बाद हम क्यों बाहर नहीं निकले? क्यों आज पुरुष अगर काम कर रही है रात को 2 बजे तक, हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट अस? तो अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हमारे साथ ऐसी कुछ गलत हरकतें हो रही है तो इसको नो बोलने को भी आना चाहिए। सी अगर आज कोई बंदा गलत कर रहा है तो इसके लिए हम कोई जाके सरकार को ब्लेम करते बैठेंगे, ये अलग मतलब आज मेरी सरकार हो या ऑपोजिशन सरकार हो, कोई भी हम किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं जा सकते। अगर मैं हूँ यहाँ पर, आज हम लोग को कायदा कानून भी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है। आपने आंध्र प्रदेश में देखा था कि किसी ने किया तो उनको तुरंत वहाँ पे डायरेक्टली उनको हिट कर दिया गया। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा जो कानून है वो तुरंत लागू होना चाहिए, क्योंकि वो बीच में उन्होंने कुछ एक महाराष्ट्र शासन की तरफ से उद्धव ठाकरे जी जब थे मुख्यमंत्री तभी कुछ एक साक्षी ऐसा कुछ एक ये था जिसके लिए उन्होंने मांग की थी, लेकिन हुआ नहीं वो। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। ऐसा मुद्दे हैं उसमें सभी पार्टी एक क्यों नहीं होती? अगर सभी पार्टियों का उद्देश्य देश सेवा, समाज सेवा, महिला सुरक्षा है तो ऐसे मुद्दे पर एकजुट होना क्यों नहीं हो पाता है? बहुत जरूरी है होना। अब क्यों नहीं हो पाता है कि आप अच्छे से आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसी एक पॉलिटिकल विचार साइड में रखे लोगों को आज है ना ये जो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए सब पॉलिटिक्स साइड में रखे सबसे पहले एक होकर एक कानून लाना चाहिए। जो एपी में हुआ था वो इधर भी होना चाहिए
किसी ने ऐसा किया उसको तो एक तुरंत उसको हिट किया जाए, तुरंत उसको सजा दी जाए। तो एक या दो जन को देखकर है ना बाद में लोगों में जो बोलते हैं ना भय निर्माण होगा, वो गलत चीज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज हम लोगों को यहाँ पे गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे साथ में ऐसी कोई गलत हरकतें हो रही है तो उस समय अपने खुद को सेल्फ बचाव भी आना चाहिए।